वाल्मीकि रामायण में आज आपको अपने सपुत्रों की सारी सेना के नष्ट हो जाने पर अपने सपुत्रों की सारी सेना के नष्ट हो जाने विश्वामित्र का तपस्या करके महादेवी से दिव्यास्त्र पाना और उनका वशिष्ठ के आसन प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। यह कथा आपको कहूंगा, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंभोज उत्पन्न हुए, थन से शस्त्रधारी बरबर प्रकट हुए। योनि देश से यवन, सग देश गोबर के स्थान से सग उत्पन्न हुए, रोम कोबों से मलिच, हरित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के सपुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र दो ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य के भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षेत्रीय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तब में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन किस लिए तप करते हो, बताओ क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उससे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्य से धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनक देवताओं, दानों, महेशों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देवदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब यही मस्त कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वह अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वह अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र भरने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वो सारा तो वो वन दग्ध होने लगा।
बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भागे। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सुना हो गया। 2 ही घड़ी में उस भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूं, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वाले में श्रेष्ठ महातेजी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोषे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। इसीलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वह अत्यंत क्रोधित हो धूम रहित काराग्नि के समान उद्दीप्त हो गए और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस बार 12वीं पेश आश्र रामायण आदि कवि बालकांड 5वां पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।